तो दोस्तों, यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां समय ठहर सा गया है और इतिहास की कहानियां हर कोने में बसी हुई हैं। जीप सुनसान इलाके में घड़घड़ाती हुई जा रही थी, पीछे धूल का गुब्बार छोड़ती हुई। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन हर मोड़ पर एक नई उम्मीद थी, एक नई कहानी का इंतजार। 5 लोग ढलते सूरज की रोशनी में मंडोर के पुराने खंडहरों को देख रहे थे। ये खंडहर, जो कभी एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा थे, अब समय की मार झेल रहे थे। इस एक्सपीडिशन के लिए इकट्ठा हुई ये टीम अलग अलग किस्म के लोगों से बनी थी और सब उत्सुक थे। हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या हम यहाँ कुछ नया खोज पाएंगे? प्रिया, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार जो अपनी पहचान बनाना चाहती थी, उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। राजेश, एक शक्की आर्कियोलॉजिस्ट जिसके चेहरे पर संदेह साफ दिख रहा था। उसे हर चीज में एक रहस्य नजर आता था और यही उसे इस यात्रा पर खींच रहा था। अंजलि, एक गंभीर स्टोरी जिसकी निगाहें टूटती दीवारों पर टिकी थी। उसे इन खंडहरों में इतिहास की धड़कन सुनाई देती थी और वह इसे समझने के लिए बेताब थी। और आखिर में विजय, एक अनुभवी था जिसका तजुर्बा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कई यात्राएं की, लेकिन यह यात्रा उसके लिए भी खास थी। हर कोई राजस्थान की वीरान सुंदरता की तरफ खींचा चला आया था। हर किसी के अपने राज और ख्वाहिशें थी। इस वीराने में भी एक अजीब सी खूबसूरती थी जो सबको मोह रही थी। उन्हें क्या पता था कि एक बड़ा ज़माना उनके इंतजार कर रहा था। वो खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं, वो एक पूरी सभ्यता की कहानी अपने अंदर से लौटा रहा था। खंडहर शाम के सुनहरे रंग में नहाए हुए एक शानदार अतीत की कहानी कह रहे थे। हर पत्थर, हर दीवार एक नई कहानी बना रहा था। सपने की तरह आसमान की तरफ उठे हुए थे। एक हम जो किसी नहीं का हिस्सा था, अब सिर्फ एक यादगार बनकर रह गए थे। अब अजीब सा मिश्रण था। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। काला फूस, मानो खंडहरों की आत्मा की आवाज हो जो उन्हें कुछ बदलना चाहती। जो सदियों से चुप थे, अब अपनी कहानियां सुनने के लिए तैयार थे। सच जो बस इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर, मुझे लगता है मुझे कुछ मिला है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरे दिन यह खोज हुई। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। वे एक खास जगह खुदाई कर रहे थे, एक टूटता हुआ मंदिर जो किसी भूले हुए भगवान को समर्पित था। यह मंदिर सदियों से धूल और मिट्टी में दबा हुआ था। हवा में उत्सुकता भर गई जब राजेश अपनी भौहें चढ़ाए सदियों पुरानी धूल और रेत को सावधानी से हटा रहा था। हर कोई जानता था कि वे कुछ अद्वितीय खोजने वाले हैं। प्रोफेसर, मुझे लगता है मुझे कुछ मिला है। ये शायद वही हो सकता है जिसकी हमें तलाश थी। प्रोफेसर मेहता उसके पास दौड़े, उस चीज को देखने के लिए जो राजेश ने खोजी थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो एक बेलनाकार तांबे का कैस्केट था जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। प्रोफेसर की आंखें उनके चश्मे के पीछे चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हे ब्रह्मा, ये वही हो सकता है। मंडोर का वो पौराणिक स्क्रोल। ये तो अविश्वसनीय है। कांपते हाथों से प्रोफेसर ने कास्केट को ध्यान से खोला। उनके हाथों में एक अद्वितीय खोज थी। अंदर फीके रेशम के कपड़े पर एक कसकर लिपटा हुआ स्क्रोल रखा था। यह स्क्रोल सदियों पुराना प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, सब लोग हैरान रह गए। यह एक अद्वितीय और रहस्यमय खोज थी। स्क्रोल प्राचीन संस्कृत लिपि में लिखा था और ऐसा लग रहा था जैसे सिंबल अंदर से चमक रहे हों। यह एक जादुई अनुभव था। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस खोज का हिस्सा बन गई हो। ये धोखे की कहानी थी, एक राजा की महत्वाकांक्षा और एक जादूगर के क्रोध की, जिसका अंत एक भयानक श्राप में हुआ।
यह श्राप सदियों से मंडोर पर छाया हुआ था और अब यह रहस्य खुलने वाला था। उस रात जब उनके तंबुओं के बाहर रेगिस्तानी हवा चल रही थी, कानाफूसी वापस आ गई। वो रिसर्चर्स के सपनों में घुस गई, रंगीन और डरावने सपने दिखाती हुई। प्रिया खुद को अंतहीन गलियारों में भागती हुई पाई, परछाई जैसे लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं और हर कदम के साथ डर और गहरा होता गया। राजेश ने खुद को एक अथाह गड्ढे में गिरते हुए देखा। राक्षसों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चुप करा रही। अंजलि ने एक शानदार महल का सपना देखा, जिसकी शोभा खून के धब्बों से खराब हो गई थी, जो मिटने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोने में खून के निशान थे, जैसे कोई भयानक घटना यहां घटी हो। उसने एक राजा को देखा, जिसकी आंखें पागलपन से जल रही थीं, एक काला जादू कर रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो किसी प्राचीन रहस्य को जागृत कर रहा हो। और परछाई में उसने उसे देखा, वेदरज, शाही जादूगर। उसका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी भयानक रहस्य को जानता हो। विजय, अनुभवी गाइड, इन अजीब घटनाओं से अप्रभावित लग रहा था। वो अलाव के पास बैठा था। उसका चेहरा टिमटिमाती आग से रोशन था। उसकी आंखें नाचती परछाइयों पर टिकी थी। वो जानता था कि ये परछाइयां सिर्फ आग की नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। उसने श्रापित स्क्रोल की कहानियां सुनी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक चेतावनी थी। वो जानता था कि रेगिस्तान में ऐसे राज हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। स्क्रोल को छेड़ दिया गया था, उसका श्राप जाग गया था। और ये सपने तो बस शुरुआत थे। ये सपने एक चेतावनी थे, एक संकेत कि कुछ भयानक होने वाला है। रेगिस्तान के रहस्यों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। जैसे जैसे वे स्क्रोल के रहस्यों में गहराई तक जाते गए, अलौकिक घटनाएं बढ़ती गईं। कैंप पर एक दमनकारी माहौल छा गया, एक भयानक एहसास। टीम पर अस्पष्टीकृत चोटें लगने लगीं। प्रिया के हाथ पर एक कट जो ठीक नहीं हो रहा था। राजेश को अचानक बुखार हो गया। कानाफूसी ज्यादा जोरदार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहरों की दीवारों से ही आ रही हो। राजा जाग रहा है, उसके क्रोध से सावधान रहो, वो फुफकारते हुए लग रहे थे। एक शाम स्क्रोल को समझने के दौरान अंजलि को एक खास डरावना पैसेज मिला। राजा रेत के नीचे सो रहा है, खूनी चांद के फिर से उगने का इंतजार कर रहा है, तभी उसका बदला पूरा होगा। रिसर्चर्स ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। श्रापित राजा की कहानी हमेशा एक कहानी ही लगती थी, लेकिन अब स्क्रोल के सबूत और बढ़ती हुई परेशान करने वाली घटनाओं के साथ वो आने वाले खतरे के एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे। रेगिस्तान, जो कभी आश्चर्य और विस्मय की जगह था, अब एक खतरनाक जगह में बदल गया था। उसकी खामोशी अनदेखे खतरों से भरी हुई थी।